नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सुभान रज़ा सुभानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया के सामने तिफ़्ल मकतब की हैसियत से चंद मारूज़ात अर्ज़ करने के साथ हासिल करूँगा। ये मारूज़ात हैं, बयान तो यही फरमाएंगे। सबक सुना रहा हूँ, कहते हैं बड़ों के सामने सबक सुनाते रहें तो तस्वीर होती रहती है, आपकी सबकी भी मजबूत हो जाती है। हमने जो आयत मुबारका सुनी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल और बरक़ात इतने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलीम, अल्लाह की कलीम कौन है? अब सारे बोलेंगे मुझे पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को पता है। अल्लाह की कलीम कौन है? हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम। आप अल्लाह से हम कलाम होते थे तो अल्लाह की कलीम, हम कलाम होने वाला किससे? अल्लाह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूए ज़मीन पर बसने वाली जितनी भी उम्मतें आई हैं, और ये आखिरी उम्मत है, कोई भी अल्लाह के नबी के सहाबी के कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे वो कोई भी नबी है। हम सारे अंबिया को मानते हैं, सारे अंबिया को मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, सारे पैगंबरों को मानते हैं। अल्लाह ताला ने अपने कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि जहन्नम जो रोज़े क़यामत, रोज़े महशर में शिद्दत प्यास होगी लोगों को, अगर तुम उस शिद्दत प्यास से महफूज होना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। ये जो हम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत मुबारका सुनते हैं, ये वो आयत मुबारका है जो हम कसरत से सुनते हैं, कसरत से सुनते हैं। इसलिए कसरत से सुनते हैं कि रब ने ही कसरत फरमा दी, वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमा कर, रब ने कसरत फरमा दी, इन्ना अअतैनाकल कौसर फरमा कर। तो जब कसरत रब ने फरमाई है तो इसीलिए ये आयत मुबारका हम कसरत से सुनते हैं। जुमे का खुतबा आयत मुबारका, दुआ आयत मुबारका, खत्म शरीफ यही आयत मुबारका, निकाह की दुआ यही आयत मुबारका, जनाजे में पढ़ी जब दुआ मांगते हैं यही आयत मुबारका, कोई भी मौका हो, कोई भी महल हो, यही आयत मुबारका पढ़ी जाती है। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उम्मत ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और हुक्म होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, क्या मूसा, फलानी जगह मेरा एक महबूब बंदा इंतकाल कर गया है, उसके जनाजे का एहतमाम करो, तदफीन का एहतमाम करो, तकफीन का एहतमाम करो। आपने ऐलान फरमाया, हम भी ऐलान करते हैं, कभी लिख कर, कभी माइक से, ये लिख कर पोस्टर्स होते हैं, ये भी ऐलान है, और मस्जिद से भी अनाउंसमेंट होती है। अब ये ऐलान जो है ना हम कर रहे हैं, और जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, किसके लिए? अल्लाह के महबूब बंदे के लिए। नबी को वली का कहा जा रहा है। बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि वलियों को ऐसे ही ना समझो, ये हम लोगों को बताने के लिए कि औलिया अल्लाह को ऐसे ना समझो। जब तुम औलिया कहते हो तो साथ अल्लाह इसलिए कहते हो कि ये दोस्त अल्लाह के हैं, अल्लाह इनका दोस्त है, ये अल्लाह के दोस्त, अल्लाह इनका दोस्त। ये इको डिले खत्म करें, रिपीट ना हो इसमें। अल्लाह इनका दोस्त, ये अल्लाह के दोस्त है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अब अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया तो क्या शान होगी उस ऐलान की। बताएं मेरी उम्मत, आ जाओ, हुक्म खुदाबंदी आया है कि अल्लाह का एक महबूब बंदा है, उसका इंतकाल हो गया है, तो आप उसको गुस्ल दें, उसका जनाजा पढ़ाएं, उसकी तदफीन करें। अब जब उम्मत सारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठी होकर गई, देखा आगे वही बंदा जिसको लोगों ने खुद वहां से निकाला था, निकल जाए यहाँ से, तेरे गुनाहों की वजह से कहीं हम पर अज़ाब ना आ जाए, तू निकल जाए यहाँ से। अब उम्मत ने अल्लाह के नबी से सवाल किया,
कि ये कैसे सवाल अल्लाह के नबी से क्यों किया? इसलिए किया कि उनमें भी जो मानने वाले थे वो ये जानते थे कि नबी जानते हैं, उनमें भी जो मानने वाले थे वो ये जानते हैं कि नबी जानते हैं, और उनमें भी ऐसे होंगे जिनका यही अकीदा होगा कि नबी नहीं जानते। तो ये हर दौर में जरासीम आते हैं। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के पास बंदे गए, तो हज़रत फकीरियाँ बाहर बन रहे पे, खिलाफता बाहर बन रहे पे, वो करे इधर कुछ देते नहीं बोल रहे लगी। फरमाया तुम लोगों की मिसाल उस जौ की तरह है जो थन के साथ चिपकी खून के लिए है, दूध से गरज नहीं है, दूध से गरज नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला उम्मत का सवाल है कि वो ये बंदा गुनहगार था, इसके गुनाहों से तंग आके कि कहीं इस पर अजाब, इसकी वजह से हम पर अजाब नाज़िल ना हो, हमने इसको शहर बदर कर दिया था, ये तेरा महबूब बंदा कैसे बन गया? रब ने फरमाया, ए मूसा, जो किताब मैंने तुझे दी उसमें जब भी ये मेरे महबूब का नाम मोहम्मद पढ़ता था चूम लेता था, तो मैंने फिर इसको अपना दोस्त बना लिया। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फयूज और बरक़ात अगर अंदाज़ा लगाएं तो यकीन जाने कि बंदा यही कहे कि अब मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने बस दुरूद पाक ही पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है नमाज छोड़ दी जाए। दुरूद पाक कसरत से पढ़ूंगा, कि जब कसरत से दुरूद पाक पढ़ूंगा, अब जब वो नमाज भी पढ़ेगा, आजकल नमाज में बड़ी गलतियाँ होती हैं, देखकर दिल जलता है बल्कि फटता है दिल, मतलब ये इतना आला नहीं है कि ये फट ही जाए। अगर ये आला होता तो यकीनन अब तक फट चुका होता। ये भी दुनियादार है ना, दुनिया की मोहब्बत ये भी समेटे हुए। इतनी हद तक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को नमाज पढ़ते देखा, जब वो नमाज पढ़ कर ऐसे कर फरमाया, सल्ली कमा तुसल्ली, जाओ वापस आओ नमाज पढ़ो। कहा अभी नमाज पढ़ के आया हूं, अभी नमाज पढ़ के आया हूं। फिर नमाज पढ़ी, फिर आया, फिर सकान फरमाया, सल्ली कमा तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ के आओ। काफी नमाज पढ़ी, आका ने फरमाया नहीं ऐसे नहीं, सबसे बदतरीन चोर नमाज का चोर है। अब वलायत ढूंढनी है ना तो सजदे में सर को तो लेकर जाएं, वलायत चाहिए तो हाथ उठाकर तो देखें रब की बारगाह में हाथ उठाने कैसे हैं, वलायत चाहिए तो नाक पर बांधने कैसे हैं ये तो सीखिए, वलायत चाहिए तो रुकू में जाना कैसे है ये सीखिए, वलायत चाहिए सजदा करना कैसे है ये सीखिए, वलायत चाहिए कुरान पढ़ना कैसे है ये सीखिए। ये सीखना तक नहीं और हर जगह थोड़ा वली बनने के चक्कर में है। मेरे गौसे पाक ने फतहुल गैब में इरशाद फरमाया, मैंने जब ये किताब पढ़ी 3 सत्रों में आपने बात इरशाद फरमाई, मोमिन वो है जिसकी 3 सिफात है, 3 सिफात। I was surprised to read these lines, 3 lines। क्या? पहली थी कि मोमिन अवामिर पे यकीन रखता है, अवामिर। दूसरा मोमिन की सिफ़त नवाही, तीसरा मोमिन की सिफ़त खशियत इलाही। I was surprised to read these 3 lines कि 3 लाइनों में आपने क्या फरमा दिया, कितनी बड़ी बात फरमा दी। 3 सिफात। पहली है अवामिर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अवामिर? अवामिर का मतलब क्या है? अवामिर यह है जो काम भी करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। घर में कोई बीमार है, कहते हैं पता नहीं ये साढ़े तक केड़ी मुसीबत पैगी, ना मरना ना जान छोड़ना, कौन सा सवाब कमा लिया। मेरे महबूब ने फरमाया था मरीज की आदत जो सुबह को करे शाम तक 72,000 फीसद उसकी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, शाम को करे तो सुबह तक 72,000 फीसद दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तू कौन सी आदत कर रहा है? तंग पड़ गया है, पानी मांगते हैं, कहते हैं हाँ कम कोई नहीं, आप नहीं पी सकते। और दलील क्या देते हैं, हमारे नबी अपना काम खुद करते थे, हमारे नबी अपना काम खुद करते थे। बिल्कुल ऐसी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। हाँ इससे आगे ना बढ़ना, लेकिन ये भी याद रखना हमारे नबी हमारे लिए कायदे पत्थर भी खाते रहे, हमारे नबी हमारे लिए ऊँट की ओजरी लेकर सजदे में पड़े रहे, ये भी ना भूलना। और हाँ हमारे नबी हश्र के दिन हमारे गुनाहों की वजह से रब के सामने रो रो कर कह रहे होंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये भी नबी की सुन्नत है, इसको भी तो अपनाओ। फिर वली बनना चाहते हो, आओ वलायत मैं देता हूँ। फिर कि वली बनते कैसे हैं, ये मिलती कहाँ से, तुम कौन से मिलती है? कलाम से मिलती है, ख्वाजा गरीब नवाज अता फरमाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, आज सवाल किया कर दिए जाते हैं। देखिए भेरा शिव से पड़ा हुआ भेरवी नहीं कहलाता, मुफ्ती साहब ऐसे ही है। बैठ कहीं से भी हो,
वो खुद को भेरवी नहीं कह सकता। अल अज़हर से पढ़ा हुआ खुद को अल अज़हरी तब कहेगा जब वहां से फारिग तहसील होगा, सनद याफ्ता होगा। ये ज़हन में रखिएगा। अगर कोई अपने साथ नमल यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद वो ये नहीं लिखवा सकता कि मेरा नाम फलाना फलाना नमली है, तो भाई आप क्यों तंग पड़ते हैं फिर दीन के मामलात में? अगर किसी ने कहीं से भी सीख लिया, हाँ बदमज़हबों से नहीं। अवामिर क्या है? अल्लाह की रिजा का काम करने वाला। पानी भी दे तो अल्लाह की रिजा समझ, अल्लाह की रिजा समझ कर वुजू भी करे कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, हाथ दिए वुजू करना। नहीं तो उन बुजुर्गों से पूछ लें जो अब ज़ईफ़ी के साले में सजदा नहीं कर सकते, उनके दिल से पूछें, वो तड़पते नहीं होंगे कि काश अब सजदा ज़मीन को माथा में लगा ही लें। अल्लाह की रिजा समझ कर उसकी इबादत भी करें, वालिदैन की खिदमत भी अल्लाह की रिजा समझ कर करें, किसी को रास्ता भी दिखाना तो अल्लाह की रिजा समझ कर करें। अरे अगर किसी पीर साहब की, किसी खलीफा साहब की खिदमत भी करनी है तो अल्लाह की रिजा के लिए करें, लालच के लिए ना करें कि इनके जूते उठाऊंगा तो वली बन जाऊंगा। मेरे बिलाल हबशी ने सरकार के नालायन बारी को चूम कर आंखों से इसलिए नहीं लगाया था कि साहबी बन जाऊंगा, इसलिए लगाया था कि ये इमामुल अंबिया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने घर का सारा सामान इसलिए नहीं दिया था कि अल्लाह के नाम में एक देंगे तो वो 10 देगा। अरे 11वीं भी यही से साबित है, हम 11वीं मनाते इसलिए हैं, एक हम देते हैं 10 रब देता है तो 11 खुद बन जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने इसलिए दिया था माल कि सारा दूंगा तो और मिलेगा ना। मैंने कहा तो बस दिया तो रब का है तो रब की बारगाह। ये अवामिर है। दूसरा है नवाही, मुहर्रमात, और जिन बातों से मना किया गया उनसे बचना। गाने सुन रहे हैं, ओ ये 80 बड़े पहुंचे हैं, 80 बड़े पहुंचे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, 80 बड़े पहुंचे हैं, नमाज भी छोड़ रहे हैं, 80 बड़े पहुंचे हैं, झूठ में झूठ बोल रहा है, 80 बड़े पहुंचे हैं, ग़ीबतें कर रहा है, 80 बड़े पहुंचे हैं, चुगलियां खा रहा है, 80 बड़े पहुंचे हैं, वादा खिलाफियां कर रहा है, 80 बड़े पहुंचे हैं। अरे मेरे महबूब ने काबातुल्लाह को देखा, यूं उंगली करके फरमाया, ए काबा तुझसे मोमिन की हुर्मत बढ़ के। तवाफ काबे का, मुंह काबा की तरफ, मुकाम इब्राहिम काबा में, हिजर असद काबा में नसब। अरे सफा मरवा काबा के पास, मेरे महबूब की विलादत काबा के पास हुई। 70 अंबिया के मज़ारात काबातुल्लाह में मौजूद है। अल्लाह के मलाइका ने इसकी तामीर की, अंबिया ने इसकी तामीर की। इतनी फजीलत होने के बावजूद मेरे महबूब ने फरमाया, ए काबा मोमिन की हुर्मत तुझसे बढ़ के। आज तना टंग दुखाते हैं, कहते हैं 80 बड़े पहुंचे हैं। और कहां पहुंचे हो? अहमकों की जन्नत में। हज़रत जुनैद बगदादी का एक मुरीद, उसने आना छोड़ दिया, आना छोड़ दिया। जुनैद साहब ने बुलाया, फिर जुनैद बगदादी साहब ने आए हमारी तरफ, कहते हैं ना अब हम हवाओं में उड़ते हैं और जन्नत की सैर करते हैं, जन्नत की नेमतें खाते हैं। फरमाया ठीक है पुत्र, अब जब हवाओं की सैर करो, जन्नत में जाओ ना, लाहौर से भी पढ़ लेना। जो ही लाहौर से पड़ी, सारी जन्नत गोबर बन गई। हाथ में जो खा रहा था वो गोबर था। कब शैतान ने पकड़ लिया पता ही नहीं चला, बन बली रहा था, उड़ती तो मक्खी भी है, होश मान ले, फिर कुतुब मान ले, क्या माने उसको, तैरती तो मछली भी है, बंदा नहीं तैर सकता, वो इंसान से अफजल हुई कि नहीं हुई। बादशाह ने देखा, काफिले में जा रहा था, साले से पूछा, हाँ बता वजीर मौसमियात क्या पोजीशन है? उसने कहा हज़रत आज मौसम बड़ा अच्छा है, खुल के आप शिकायत करें। बादशाह जब जाने लगा, कॉन्वे गुजर रहा था, एक खोते वाले ने कहा बादशाह चला हो गया, कहाँ जा रहे हैं? आज तूफान की बारिश आएगी, ओले भी पड़ेंगे। बादशाह ने कहा मेरे वजीर ने कहा है बारिश कोई नहीं, तू बकवास करता है खोते वाले। बादशाह जो ही वहां पहुंचा, इतनी तूफानी बारिश के साथ ओले भी पड़े, भाग कर दरबार में पहुंचा, महल में पहुंचा, कहा उस खोते वाले को बुलाओ। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा बस मुझे पता चल गया था। कहा मैंने अपने साले को सब गदोश किया, तू आज से महकमे वजीर, महकमे मुस्लियात का तू वजीर है। उसने कहा फिर वजीर मुन्ना बढ़ो, मेरे खोते यहाँ बढ़ाओ। कहा वो कैसे? कहा जब ये कान ढीले करता है समझ जा तू तूफान आएगा। आज उसने कान ही लटका लिए थे, मुझे पता चला तूफान भी आएगा, साथ ओले भी पड़ेंगे। फिर उसको मान लिया अल्लाह कौन एक बंदा। ओ भाई वलायत ऐसे नहीं मिलती, इट इज नॉट कसबी, ये कोशिश से नहीं मिलती, ये उसके फजल से मिलती है, ये उसके फजल से मिलती है। अरे चोर तो कईयों के घरों में पड़ते हैं, मेरे गौस के घर में जो चोर है तो कुत्ता बना के वापस भेजता है, ये वलायत होती है। अरे वलायत किसको कहते हैं? पीर पठान जा रहे हैं, एक बच्चे ने कंकड़ मारा, आग के लगा, आग
आपने सीने से लगाया, खिलाफत भी दी, वलायत भी दी, पीर की इजाजत भी दे दी। मुर्दे ने कहा हुजूर ये क्या? कहा पत्थर किसको पहले मारा था? कहा दरख्त को मारा था फल के असूल के लिए। कहा दरख्त को मारे फल के लिए, तो फल अगर दरख्त फल दे तो पीर पठान को लगे तो वो फकीर ही ना दे तो क्या? ये वली है। ऐसा नहीं गाने भी सुने मैं वली, नाते ना सुने मैं वली, उसके बाद गालियां भी दे मैं वली, चुगलियां भी खाए मैं वली। जहां दीन का काम काज चल रहा हो उसको बंद करने के चक्कर में हर वक्त लगा रहे और कहे मैं वली, वो वली तो नहीं हो सकता। हाँ शैतान की तरफ से उसे आला दर्जा मिल चुका है। मेरे बॉस ने फरमाया मुनहिमात से बचे, मुनहिमात से बचे जिनसे मना किया गया है फिर भी करे। तीसरी फरमाते हैं खशियत इलाही, अल्लाह की मर्जी, खशियत इलाही, अल्लाह की मर्जी। कोई फौत हो जाए तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्लाह की मर्जी। बच्चा पैदा हो तो कभी किसी ने कहा और अल्लाह ने मर्जी काका दे दी तस, अल्लाह ने मर्जी जी खोर दे दी तस, अल्लाह ने मर्जी जी खोर दे दी तस, सारी तेरे हस्ती है। ये कोई नहीं कहता, खुश होते हैं, भूल जाते हैं अल्लाह ने दी। जब आजमाइश पहुंचे तो क्या कहे? अल्लाह की मर्जी। एक बादशाह के वजीर ने बादशाह की उंगली जख्मी हुई तो कहा बादशाह साहब अल्लाह की मर्जी है। उसने कहा मेरी उंगली जख्मी हो गई, तुझे अल्लाह की मर्जी पर पास जाना साथ ही जेल में। अरे मुहरिमात और मुनहिमात से बचो। आज सियासत के चक्कर में लोग खुदा को भूल गए। ओ भाई कोई भी सियासतदान किसी को आकर नहीं छुड़ाएगा, छुड़ाएगा भी बचाएगा भी तो मोहम्मद अरबी होगा। इसने कहा उसने चोरी की, सारे लग पड़े हाँ जिस चोरी की थी, साढ़े फलाने क्या? ओ भाई साढ़े फलाने नहीं क्या। जब तक याद रखिए किसी चीज के बारे में 110% छोटी ना हो, बात करने की इजाजत नहीं है कि झूठ के बाद सबसे बड़ा बवाल जो है वो तोहमत का है। तोहमते दर तोहमते दर तोहमते दर तोहमते लगी चली जा रही है। बच्चे इस चीज से, इरादा वलायत का है, फंसे गोबर में है। खशियत इलाही। बादशाह ने कहा अच्छा जेल ना छुपाओ, जेल में चला गया। बादशाह शिकार पे गया, जंगलियों ने पकड़ लिया, कहा सारे टंगो, आज देवता को बलि चढ़ाएंगे, टंगो सारे की बारी बारी। वो चेक करें चढ़ाओ, चेक करें चढ़ाओ, चेक करें चढ़ाओ। बादशाह की बारी, उंगली जख्मी थी, कहा इसको छोड़ दो ये ऐब वाला है। बादशाह दरबार में गया, कहते ये तो बात समझ आ गई, मेरी उंगली में इतने जख्मी होने में अल्लाह की मर्जी थी कि मेरी जान बच रही है। वजीर को बुलाया, कहा तुझे जेल में डाला, इसमें अल्लाह की मर्जी क्या थी? कहा इसमें अल्लाह की मर्जी ये थी मैं साथ होता तो मैं भी लटका दिया जाता। पैसे घूम गए, अल्लाह की मर्जी। बीमार हो गए, अल्लाह की मर्जी। कर्जदार हो गए, अल्लाह की मर्जी। घर लाइट चली गई है, अल्लाह की मर्जी। वादा वाले की मर्जी नहीं बंद कर सकते। खुदा की मर्जी थी तो लाइट उसने दे दी। नहीं तो पहले पत्थर के जमाने के लोगों को देखें, लाइट थी नहीं, गैस थी नहीं, अल्लाह ने दी। तो ये है अल्लाह की मर्जी। हर वक्त मोमिन अपने रब की रिजा में इतना मगन रहे कि गाड़ी में वो सवार होने लगा था, एक बंदा आया उसे धक्का मार के उसको पीछे कर दिया, खुद सवार हो गया तो क्या कहे? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी ना जी। तो ये अल्लाह की मर्जी, ये 3 स्टेप्स हैं। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आसान कैसे? जब आप अल्लाह वालों के पास आएंगे, आसान। चोर था ना, वो सिपा के घर घुस गया, नीयत चोरी की थी, कुत्ता बना दिया। आपको अल्लाह वालों के पास आना पड़ेगा। यू मस्ट टू कम टुवर्ड्स अल्लाह वाले। आपको अल्लाह वाले तरफ आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नहीं तो नमाज पता है कैसे पढ़ेंगे? नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे सिर्फ इस कलेते ही फर्ज सी ऐसे पढ़ेंगे, यूं अब यूं देख रहे, उधर भी खुजली भी हो रही है। मुझे ये बताएं, बेटे ने बाप को कुत्ते लड़ाता देखा, बड़ा होके क्या करेगा? दांत रोता देखा, क्या करेगा बड़ा होके? गालियां देते हुए देखा, बड़ा होके क्या बनेगा? जुआ खेलते देखा, बड़ा होके क्या बनेगा? शराब के नशे में देखा, बड़ा होके क्या बनेगा? तो जब गलत नमाज पढ़ता देखेगा तो बड़े होके क्या करेगा? हालांकि नमाज में क्या है, जब बंदा कहता है ना अल्हम्द, तो रब कहता है किसकी तारीफ? रब बंदे से फरमा रहा है किसकी तारीफ? नुज़रतुल मजालिस में है, रब फरमाता है किसकी तारीफ? बंदा कहता है लिल्लाह, अल्लाह की। रब फरमाता है कौन अल्लाह? वो कहता है रब है,
रब कहते कौन किस चीज का रब? कहते अल आलमीन, तमाम जहानों का जो रब है। रब फरमाता फिर वो जो तमाम जहानों का रब है जिसकी तुम तारीफ बयान करे वो और क्या है? कहता है अर रहमान, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। रब फरमाते अच्छा जे मैं देखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। फिर कहते हैं रहीम, बड़ा रहम करने वाला। ये पूरी सूरह फातिहा के हर लफ्ज में रब बंदे से सवाल कर रहा होता है। तो ये शान नमाज की कौन बताएगा? अल्लाह वाले बताएंगे। तो इसलिए अल्लाह वालों से वाबस्ता हो जाओ, शैतान से जान छूट जाएगी। अगर इनसे पीठ फेरी, जिंदा पीर साहब के पास एक बंदा क्या कहा, हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं तो कैसे? फरमाया दुनिया की तरफ पीठ करो, रब के सामने मुंह हो जाएगा। तो ये दुनिया वाले इसी से नहीं करते रहेंगे। तो हमने कौन बनना है? दुनिया वाला या अल्लाह वाला? अगर जिसने दुनिया वाला बनना है वो ऊंचा कहे दुनिया वाला, और जिसने अल्लाह वाला बनना कहे वो इतना ऊंचा अल्लाह वाला कहे कि बाहर वाले भी एक दफा कहे हम भी अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, हम भी मस्जिद की तरफ भाग के चले जाए। कौन सा बनना चाहते हैं? कौन सा? कौन सा? कौन सा? जब बंदा अल्लाह वाला बन जाता है दुनिया की हवस तलब सब खत्म हो जाती है। सुल्तान रफीक के पास बंदा क्या गरीब हूँ, हालत देखी, कहते ये मुझे क्या देंगे? आप उसे संजा करके आए थे, पत्थर हाथ में था, कहा ये लोग पूरे जोर से फेंको। उसे फेंका तो जमीन वो जहां जहां से गुजरता क्या जमीन नीचे में सोना बनती चली गई। उसे कहा हजरत ये क्या, आपकी हालत इतनी माड़ी और कुव्वत इतनी ज्यादा कि जमीन सोना बनती चली गई। कहा हम अल्लाह वाले हैं, हमें दुनिया वाली चीजों से कोई मोहब्बत नहीं। अरे आ जाओ जिंदा पीर की दामने बरकत से वाबस्ता हो जाओ। कि आपने क्या किया? बंदे का हजरत जर्नैल ने आकर कहा कहां से माल आता है? आपने कसम मुसल्ला उठाया, उसे देखा बेहोश हो गया। क्यों? ट्रक चल रहे थे। आज अल्लाह वालों के पास अल्लाह ताला हम सब की हाजिर कबूल फरमाए। सबक सुनाते सुनाते मैंने किताब भी खोल ली। अल्लाह ताला इसमें भी मैं माफ़ी भी चाहूँगा हज़रत साहब से, दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे भी। लेकिन बात यह है कि जब वो एक ज़हन में कतार शुरू हो जाती है तो इसी तरह बस दिल करता बंदा बोलते ही चला जाए ये माई चीज़ इस तरह की है, इस पे आगे बंदा वैसे ही अंधा और डोरा हो जाता है। ठीक है ना? वो बंदा टाइम देख रहे थे, उसको समझ ही नहीं आ रही थी, वो समझते वैसे भी टाइम देख रहा है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आपके भरपूर मोहब्बत में